आशिक न्यू ओवरसीज़ रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आज मैं DHA मुल्तान की साइट पे विज़िट करने आया हूँ। आज हम DHA मुल्तान के रिगार्डिंग बात करेंगे कि DHA मुल्तान में क्या प्राइसेस चल रही हैं, किस किस सेक्टर्स में पोजेशन आ गया और आने वाले अपकमिंग मंथ्स अपकमिंग ईयर्स में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट करके मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने जिस पर्सनैलिटी को मैंने इनवाइट किया अपने चैनल में, चौधरी एहतशाम फ़याज़ कसाना साहब है। हम इनसे डिस्कस करेंगे और DHA की जितनी भी मालूमात है इनकी एक्सपर्टीज़ हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। चौधरी एहतशाम कसाना का फर्स्ट ऑफ़ ऑल इनका मैं आपको इंट्रो करवाता जाऊँ कि ये ऑल ओवर पाकिस्तान के DHAs को डील कर रहे हैं। तो जो भी जितने भी DHAs बहावलपुर, कोयटा, मुल्तान, गुजरांवाला, जो भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या कोई भी असेसमेंट लेना चाहता है तो इनका स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, एवरी टाइम इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम एहतशाम भाई से बात करेंगे तो कि DHA मुल्तान ने किस किस सेक्टर में पोजेसन हैंड ओवर कर दिया, तो ये इसके बारे में कुछ बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद भाई, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया, आपकी मोहब्बत, आपकी नवाजिश का शुक्रिया जी। देखिए जुनैद भाई, DHA मुल्तान अगर आप कंपैरेटिवली DHA लाहौर, DHA कराची, DHA इस्लामाबाद के बाद जितने भी DHAs हैं, अगर आप ऑन ग्राउंड चेक करें तो इस टाइम सबसे अच्छी डेवलपमेंट और सबसे अच्छा जो लाइक यू कैन से इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो DHA जा रहा है उसमें DHA मुल्तान ऑन ग्राउंड सबसे बेस्ट जा रहा है इस टाइम। और DHA मुल्तान की सबसे बड़ी बात यह है कि DHA मुल्तान जो कमिट करता है वो पोजेस करता है, वो उसको जो बात उसने कहनी है वो करके दिखाना है। यहाँ के जो PD हैं ब्रिगेडियर शोएब अनवर कियानी साहब, वो उन्होंने जनाब बड़ी अच्छी यहाँ पे DHA मुल्तान की तरक्की में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और ये जो आप सब कुछ देख रहे हैं, ये सराउंडिंग में अगर कैमरामैन आपको दिखा सकें, ये आप दिखा सकें, ये हम सेक्टर M में इस टाइम खड़े हैं और DHA मुल्तान में सबसे पहले जो पोजेसन थी वो सेक्टर M, Q और इस टाइम R सेक्टर में भी पोजेसन अवेलेबल है। उसके बाद आपकी U सेक्टर में 10 मरला में भी पोजेसन अवेलेबल है। और मैं आपको कैटेगरीज वाइज बताता चलूँ कि इस टाइम 5 मरला के जो प्लॉट्स अवेलेबल है, 5 मरला की जो कटिंग है वो PTV में अवेलेबल है और 8 मरला की कटिंग जो है वो जस्ट V सेक्टर में है। 10 मरला प्लॉट्स जो हैं वो आपको U में और B1 में मिल सकते हैं। और उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग है A और N में आपको 2 कनाल की कटिंग मिलेगी और बाकी ओवरऑल जितने भी हैं वो मोस्टली यहाँ पे 1 कनाल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। और साथ में अगर हम प्राइसेस की डिस्कशन करते चलें तो PTV में इस टाइम जो 5 मरला प्लॉट्स की प्राइसेस चल रही हैं वो इस टाइम 37-38 लाख से लेके ऑनवर्ड 50 लाख तक इस टाइम प्राइसेस चल रही हैं। 5 मरला में इस टाइम किसी भी सेक्टर में पोजेसन नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि P सेक्टर में और V सेक्टर में 8 मरला में पोजेसन एक्सपेक्टेड है। U में अगर हम बात करें तो U में 10 मरला में पोजेसन U सेक्टर में अवेलेबल है, B1 में नहीं है। जो नॉन पोजेसन सेक्टर है B1, वहाँ पे आपको 60 से 80 लाख तक 10 मरला का प्लॉट मिल जाता है। U सेक्टर में आपको प्लॉट 70 लाख से 85 तक प्लॉट इजीली मिल जाता है। और उसके बाद एक कनाल को अगर आप चेक करें तो नॉन पोजेसन सेक्टर्स में इस टाइम जो सबसे लो प्राइसेस है वो W1, W2 में है, जहाँ पे आपको 75-80 से लेके 95-1 तक प्लॉट इजीली मिल जाता है। और अगर आप पोजेसन वाइज बात करें पोजेसन सेक्टर्स में तो वहाँ पे आपको M, Q, R सेक्टर में यहाँ पे आपको जो प्लॉट्स हैं, H में भी इस टाइम पोजेसन अवेलेबल है H सेक्टर में, वहाँ पे आपको जो प्लॉट्स हैं वो यू कैन से 1 करोड़ से लेके ऑनवर्ड कोई 1.25 करोड़ तक 170-175 तक उसकी प्राइसेस जा रही हैं। तो अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये था जुनैद भाई का कि यहाँ पे आप किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके या किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करके आप मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। इस टाइम अगर आप ऑल ओवर पाकिस्तान DHAs की बात करें तो सब जगह पे प्राइसेस इस टाइम बहुत लो है, बिकॉज़ ये इन्वेस्टिंग टाइम होता है। आप नवंबर, दिसंबर, जैन चेक कर लें, ये कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें आपको जस्ट विद इन फ्यू मंथ्स बहुत अच्छा गेन मिल सकता है और बहुत ही अच्छी प्राइसेस जो हैं वो लाइक इस टाइम आपको इन्वेस्टर रेट पे चीज़ें मिलेंगी और उसके बाद आपको बहुत अच्छा गेन एक्सपेक्टेड है।
तो यहाँ पे अगर आप नॉन पोजेशन में आना चाहें तो नॉन पोजेशन में आपके पास इस टाइम ई सेक्टर बड़ा बेटर है। उसके बाद आप एफ़ में आ जाएं, आप एल में आ जाएं। अगर आप रिंग रोड के अंदर रहना चाहें के सेक्टर में, आई सेक्टर में, उसके बाद आपके पास जी सेक्टर आ जाता है। ये तो इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जिसे कह लें कि आप बहुत जो सबसे बेस्ट सेक्टर्स हैं वो ये हैं। तो बाकी एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन्वेस्टर्स को मैं ये बताना चाहूँगा, मेरी एक प्रिडिक्शन है, जब किसी भी एंड यूज़र ने जब DHA मुल्तान में आना है तो उसने सबसे पहले पोजेशन सेक्टर को ही प्रेफर करना है, ना कि उसने नॉन पोजेशन सेक्टर में जाना है। सो अगर आप शॉर्ट से टाइम में अच्छा गेन करना चाह रहे हैं, अगर आप ये चाह रहे हैं कि शॉर्ट से टाइम में आपको मैक्सिमम गेन मिल सके, तो मैं इनको Q सेक्टर, M सेक्टर, R, H और I ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि एंड यूज़र की सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो पोजेशन सेक्टर ही होगी। तो ये जी इट्स गोइंग टू ऑन मिस्टर जुनेद आशिक। जी, ये सारे क्वेश्चन मैंने पूछने थे, तो इन्होंने खुद ही हमारे जो व्यूवर्स हैं तो हमारे व्यूवर्स से सब कुछ इन्होंने बता दिया खुद ही। तो इत्तेशाम भाई, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड किया, सारे सेक्टर्स की प्राइसेस बताई आपने। तो आपने जाहिर सी बात है, इस DHA मुल्तान में मैंने चेक किया रोमांजा कम्युनिटी भी इन्होंने बनाई है, गोल्फ कम्युनिटी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, गाइड करें कि उसमें कितने मरलास की कटिंग चल रही है, उसका कितना ओन चल रहा है, क्या इंस्टॉलमेंट प्लान्स है, उसके बारे में हमारे व्यूवर्स को कुछ बताएं। जी, ये जो रोमांजा गोल्फ कम्युनिटी है, ये एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। ये आप ये समझ लें कि पाकिस्तान का अगर आप ये कहें कि सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है तो इट विल नॉट बी रॉन्ग। उसकी रीज़न ये है कि ये इनका बेसिकली प्लान था DHA मुल्तान को बूस्ट करने का। ये जो इन्होंने रोमांजा गोल्फ कम्युनिटी लॉन्च की थी, इसमें 12 मरला की कटिंग है, उसके बाद आपको 1 कनाल की कटिंग मिलती है, 2 कनाल की कटिंग मिलती है, और चंद प्लॉट्स आपको 4 कनाल के भी मिलते हैं। तो रोमांजा गोल्फ कम्युनिटी की प्रोग्रेस अगर आप विज़िट करना चाहें तो आप देख सकते हैं। वो तो आप ये कह लें कि अप्रॉक्सीमेटली 80% डेवलप हो चुका है, और ये इसी ईयर में इनकी कमिटमेंट्स हैं कि वहाँ पर इन्होंने पोजेशंस ही होते हैं। और चौधरी इत्तेशाम फ़याज़ कसाने ने हमें माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड किया रिगार्डिंग DHA मुल्तान, क्योंकि हम साइट में खड़े हैं और M सेक्टर्स में। तो रोमांजा गोल्फ कम्युनिटी के बारे में बहुत अच्छा गाइड किया हमें। इत्तेशाम भाई, ये बताते जाएंगे हमारे व्यूवर्स को कि जो रोमांजा का जो प्रोजेक्ट है उसमें 12 मरला 1 कनाल 2 कनाल की बुकिंग है, तो इसकी टोटल कॉस्ट क्या है? रोमांजा गोल्फ कम्युनिटी की जो 12 मरला की जो बुकिंग प्राइस थी वो थी 1 करोड़ 18 लाख प्लस अप्रॉक्सीमेटली, और उसके बाद जो 1 कनाल है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ 75 लाख की बुकिंग थी, और 2 कनाल की 3 करोड़ 80 लाख की बुकिंग थी रोमांजा गोल्फ कम्युनिटी की। और इसमें मैं व्यूवर्स को ये भी बताता चलूँ कि इसमें डेवलपमेंट चार्जेस भी इंक्लूड हैं, और रोमांजा गोल्फ कम्युनिटी में DHA मुल्तान जो है ये 22 में ही आपको पोजेशन भी डिलीवर कर रहा है, और इस टाइम अप्रॉक्सीमेटली जैसे मैंने पहले बताया कि 80% वहाँ पे डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है, और आपका जो गोल्फ कोर्स है वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा, वो भी जस्ट मतलब आप ये कह लें कि जून जुलाई तक वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा इंशाल्लाह। जी इत्तेशाम भाई, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। माशाल्लाह आपने ओवरऑल सब कुछ गाइड कर दिया। कंपैरेटिवली देखा जाए कि आपने बात की थी जो दिसंबर और जैन-फेब, इसमें काम ऑल ओवर पाकिस्तान का जितना भी प्रॉपर्टी का वो थोड़ा नॉर्मल होता है। अभी फेब भी आने वाला है, जस्ट 1 मंथ रह गया, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस के मार्च तक काम खुल जाता है प्रॉपर्टी का, ठीक है। और हमें बताएं कंपैरेटिवली कि अगर किसी के पास 80 लाख है, 150 है, 1 करोड़ 50 लाख है, तो वो DHA मुल्तान के किस सेक्टर्स में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करे कि वो विद इन 6 मंथ में अपनी मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सके? देखिए जी, अगर आप बजट वाइज अगर बात करें तो मैं जिन व्यूवर्स के पास इस टाइम कोई 40 से 50 लाख का बजट है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप 5 मरला में PTV में कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। P सेक्टर ज़रा थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा, और अगर आपके पास बजट 60 तक है, 55 से 60, तो आपको 8 मरला V सेक्टर सूट करेगा। V सेक्टर में 8 मरला की पोजेशन भी अभी ये वेरी सून डिलीवर कर रहे हैं, और ऑब्वियसली बात है पोजेशन के बाद वहाँ पे भी प्राइसेस में जंप आएगा। सो दैट्स वाई मैं सजेस्ट करूँगा कि जस्ट विद इन 6 मंथ्स अगर आप बात करें तो मेरी प्रिडिक्शन है मार्केट इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट मंथ बड़ा अच्छा बूम कर जाएगी, और मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि आप अप्रॉक्सीमेटली, हम ज़्यादा की बात ना भी करें,
आप अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन तक गेन कर लेंगे यहाँ पे। और अगर आप अपना बजट 80 तक या 70-80 तक जाता है, फिर आप 10 मरला में इन्वेस्ट कर सकते हैं, B1 में चले जाएँ, आप यू में चले जाएँ। और अगर आपका बजट 80 प्लस पे जाता है, 80 से 1 करोड़ में है, तो आपको W1 W2 सेक्टर्स, उसके बाद आपको L सेक्टर में भी लो रेंज में प्लॉट मिल जाएगा। आप बजट इंक्रीज़ कर लेते हैं तो उसमें फिर आपके लिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है, मैं अपने ये व्यूवर्स को सजेस्ट करूंगा कि देखें, जो बाइंग सेलिंग है ना वो इस टाइम भी चल रही है, बाइंग सेलिंग स्टॉप नहीं है। No doubt. बाइंग सेलिंग जो है वो इस टाइम कैटेगरी प्लॉट्स की चल रही है। कैटेगरी प्लॉट्स जो होते हैं वो ऑल टाइम सेल हो रहे होते हैं, उनकी परचेजिंग भी हो रही होती है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा कॉस्टली, इन्वेस्टर्स को बता रहा हूँ, इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी एक ओपिनियन है कि आप 2-4-5 लाख ज़्यादा आप कर लिया करें, जो अफोर्ड कर सकते हैं। बजट से बढ़ के तो नहीं जाया जाएगा, बजट पे अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आई विल सजेस्ट यू आप कैटेगरी प्लॉट्स में इन्वेस्ट करें। आप अगर अपना बजट जो है वो 150 प्लस माइनस में लेके आते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप M सेक्टर में, Q सेक्टर में, R सेक्टर में, K में, I में कैटेगरी प्लॉट्स में इन्वेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच चौधरी एहतशाम फ़याज़ कसाना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे व्यूवर्स को DHA मुल्तान के एवरी सेक्टर्स के बारे में बताया और ये भी बताया कि किस सेक्टर्स में इस टाइम पे बाइंग बनती है, क्योंकि कैटेगरी प्लॉट्स की आपने बात की, क्योंकि जब मार्केट बिल्कुल लोअर एंड पे होती है, लोअर एंड तो नहीं कह सकते, जब बिल्कुल थोड़ी स्टक हुई होती है, इतनी ज़्यादा बाइंग सेलिंग नहीं हो रही होती है, लोग कैटेगरी प्लॉट को प्रेफर करते हैं ताकि जब मार्केट बूस्ट करे तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सके। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग DHA मुल्तान। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।